आज मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या आपको भी अपना जीवन व्यवस्थित लगता है, लेकिन अलाइव नहीं, जीवंत नहीं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं है। आप जागते हैं, काम पे जाते हैं, सारे काम टाइम पे पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। तो क्या इस बात को ये मान लें कि आप ज़िंदगी में असफल हैं, फेलियर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे एक नाम देता हूँ और वो नाम है इमोशनल ऑटो पायलट। चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, उसका एहसास इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं। अब बात निकल कर के ये आती है कि एक रूटीन सेट हो गया है, एक हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो गई है, फॉलो करने लगे हैं। उस दिनचर्या में क्या चीज़ें हैं? वैसे दिनचर्या रूटीन बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमें ये भी सिखाया जाता है कि अगर हम रूटीन को फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए और इस पर सोचिए, क्या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सिर्फ दिनचर्या या रूटीन को फॉलो करने से आपको 100% सक्सेस या जो आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं, वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक एलिमेंट है, एक तत्व है, जो हम अक्सर मिस आउट कर देते हैं, और वो क्या है? अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अगर आप जागरूकता के साथ कर रहे हैं, तो ही जाकर के बात बनती है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही रूटीन फॉलो किए जा रहे हैं, तो फिर आपको खालीपन का एहसास होगा, एक फ्लैटनेस का एहसास होगा। आप ज़िंदगी जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, ये आपको फ़ील ही नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, दिनचर्या को फॉलो करने लगते हैं, तो वो एक रिपिटिशन जैसा हो जाता है, दोहराव जैसी स्थिति रहती है। सुबह उठना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ऑफिस जाना, वापस आना, एंटरटेनमेंट करना, डिनर करना, फिर रात को सो जाना, ये एक रूटीन जैसा बन जाता है। रूटीन तो खैर है ही, रूटीन जैसा क्या बन जाता है, रूटीन है ही, लेकिन ये रिपीटिशन बन जाता है। तो इसका मतलब ये मैं कहना नहीं चाह रहा कि आप कोई कष्ट झेल रहे हैं, ये कष्ट नहीं झेल रहे हैं आप, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप लाइफ को फुल्ली एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। अगर इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे आप मुझसे असहमत हैं, तो कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। अब अब बात करते हैं कि हम अब ये शिफ्ट कैसे लेकर के आएँ, ये बदलाव कैसे लेकर के आएँ? क्योंकि कुछ हद तक आप लोग अपने-अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एग्री करेंगे कि रूटीन में दोहराव होता है, रिपिटिशन होता है। हम एक ही चीज़ को बार-बार किए जाते हैं। तो अब अगर हमें शिफ्ट होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या हम कैसे अपने उस सोच को शिफ्ट करें? बहुत सटल चीज़ है, सूक्ष्म है, और वो शुरुआत होती है कुछ चीज़ों से, जैसे
कभी अक्सर आप सुनते होंगे कि विदेशों में खास करके ज़्यादा होता है कि आज आज सनलाइट में हम लोगों ने पूरा दिन बिताया, एंजॉय किया। लेकिन क्या आप भारत में, इंडिया में ऐसा सुनते हैं? या सुनते भी हैं तो किस किस हद तक सुनते हैं? आम जीवन में आप नहीं सुन पाते होंगे। तो ये एक सटल एक्सपीरियंस है, सूक्ष्म एक्सपीरियंस है, जो आपको अच्छा एहसास कराती है, आपको जोड़ती है। दूसरा, साइलेंस। इस इतने शोर-शराबा में, इस आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, हर जगह इतना शोर है, इतना हल्ला है कि आपके पास साइलेंस नाम की चीज़ नहीं है। आपको ढूँढना पड़ता है। और जो लोग खास करके मेट्रो में रहते हैं, वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली एनसीआर को बिलॉन्ग करते हैं, तो आप पहाड़ों में भागना चाहते हैं। अगर आप मुंबई या वेस्ट में रहते हैं, तो आप इंटीरियर में जाना चाहते हैं और अंदर जाना चाहते हैं, जहाँ पे ट्रैफ़िक कम हो, शोर-शराबा कम हो। आप खुद के साथ अपना वक़्त बिता पाएँ, खुद की आवाज़ को सुन पाएँ। आपके विचार क्या हैं, आप उनको मौन रह के, साइलेंस में रह के उस चीज़ों को समझ सकें। आज के आज के कॉन्टेक्स्ट में तो एक जानकारी है, एक व्यवस्था है, पहले भी थी लेकिन अब थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा हो गया है, जिसको विपाशना कहते हैं। लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वो थक चुके होते हैं मेट्रो के लाइफ से। और ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मिसिंग हैं, उसको दोबारा लेकर के आते हैं जब वो इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं। ये ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा खुद का खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं। इसलिए यहाँ ये मत समझ बैठिएगा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ विपासना का, तो मैंने उसके लिए कुछ चार्जेस भी लिए हैं, या ये एक पेड पेड प्रमोशनल क्या बोलूँ इसे, रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, आपको गलत सही जो लगे उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉन्टेक्स्ट में आया था, एक संदर्भ में आया था, मैंने इसलिए नाम विपासना का ले लिया। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिलेशन उनके साथ नहीं है और ये पेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये था कि हम जीना बंद नहीं करते हैं। अभी जो हम लोग ये बातें कर रहे थे, उसका कंक्लूज़न ये निकल कर के आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम जीना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एहसास, वो फीलिंग्स, वो महसूस करना बंद कर देते हैं। अब अब एक नेचुरल क्वेश्चन निकल कर के आएगा कि भाई ये ऐसा होता क्यों है? वो ऐसा होता इसलिए कि हमारी दृष्टि में सिक्योरिटी सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। हम पूर्वानुमान को चुनते हैं, प्रेडिक्टिबिलिटी को चूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता हो। सुरक्षित स्थिति में हमेशा खुद को रखना चाहते हैं और ये इसलिए क्योंकि हम इमोशनल रिस्क लेने से बचना चाहते हैं। वो जोखिम, वो रिस्क हम इमोशनल लेवल पे नहीं लेना चाहते। रूटीन क्या करती है हमें? रूटीन हमें अराजकता से, केओस से बचाती है। यहाँ तक तो यहाँ तक तो ये लॉजिकल भी है, लेकिन थोड़ा-सा ठहर के सोचिए, ये क्या आपको आश्चर्य से भी बचाती है? नहीं। अक्सर हमने ये सुना है कि जब भी हम कोई प्लान करते हैं, तो वो 100% हो ही जाएगा, ऐसा
किसी के लाइफ में होता नहीं है। मतलब कुछ सरप्राइज, कुछ आश्चर्य जुड़ा होता है। और हम क्या चाहते हैं? हम एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं। हमें पहले से पूर्वानुमान होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और दूसरी बात देखिए, इसका इमोशनल कॉस्ट, भावनात्मक कीमत क्या होता है? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? कितनी बड़ी कीमत आप इसके लिए चुकाते हैं? रूटीन की वजह से आप कार्य कुशलता आपकी अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन इमोशनली आप बहुत दूर चले जाते हैं। आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन आप अंदर से फील करते हैं। और ये जो फीलिंग्स आपकी आती है, ये थकान जो आती है, ये काम की नहीं होती है, ये रिपीटिशन की होती है, दोहराव की होती है। और बस यहीं पे हमें ठहर के सोचने की ज़रूरत है। आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। एक टाइम था जब मेरे डेज़, मेरे दिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हुआ करते थे, पूरी तरह से व्यवस्थित। आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई इस पे डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ही ज़िंदगी में एक दर्शक बन गया हूँ, एक ऑब्ज़र्वर बन गया हूँ। दुःख नहीं था, दुखी नहीं था इस बात से, लेकिन मैं डिस्कनेक्टेड फ़ील करता था, अलग-थलग महसूस करता था। और ये मेरी बात आप मानिए, ये उदासी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब अगर जीवन को पूरी तरह से जीवंत बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करने की ज़रूरत है? कुछ ख़ास नहीं, बहुत बहुत ही सिंपल, बहुत ही डूएबल एक्टिविटीज़ आपको करनी है। और उनमें से कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जो अक्सर हम सुनते रहते हैं या हमें बताई जाती है। जैसे बिना प्लान के आप कभी-कभी वॉक पे चले जाएँ, कोई प्लानिंग नहीं है। आपका मन करता है, आप उठे, पार्क में चले गए, अनइंटेंशनली आप वॉक कर रहे हैं। अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। फ़ोन से आपने कुछ घंटों के लिए दूरी बना ली। फ़ोन के पास नहीं जाना, उसमें किसी का कॉल हो, कोई नोटिफ़िकेशन हो, कुछ भी हो, मुझे फ़ोन से 1, 2, 3, 4 जितने भी घंटे आपके पास हैं या आप दे सकते हैं, आपके हिसाब से आपने एक दूरी बना ली। दूसरी चीज़, आप एग्री करेंगे, लाइफ़ में एक्साइटमेंट तब आता है, जब आप उसको अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जागरूकता के साथ जीते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूँगा कि रूटीन इज़ नॉट एनिमी, अनकॉन्शियस रूटीन इज़ योर एनिमी, आवर एनिमी, हम सबकी एनिमी है, हम सबका दुश्मन है, अगर आप अवेयरनेस के साथ रूटीन को फ़ॉलो नहीं करते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं और आपको इसमें कुछ वैल्यू लगा हो कि मैंने कुछ काम की बातें की हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको एक नई दिशा या एक नई सोच देने में समर्थ हो सकी हो, तो एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। इस चैनल पे आपको इस तरह की ही बातें साझा की जाएँगी, ट्रैवल से रिलेटेड जानकारियाँ,
मेरी एक्सपीरियंस दी जाएंगी और मेरा जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, जो मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, वो भी आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो ये कंटेंट इन एरियाज से इस चैनल पे आपके लिए मैं बनाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आता होगा और ये आप अपना पसंद और नापसंद दोनों कमेंट में लिख करके जाहिर कर सकते हैं। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होगी, आप लोगों का ऐसा सुझाव होगा तो वो मैं बिल्कुल करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।